सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। नाज़रीन, आज मैं आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कराऊंगा और साथ साथ दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी अपनी जीत किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। हम भारत की तरह नहीं कि हम मासूम बच्चों पर हमला करें और उसके बाद जश्न मनाएं। हम भारत की तरह नहीं कि पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाएं पहलगाम वाक़ये का और उसके बाद फिर जश्न मनाएं। हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो फिर उसके बाद ये मिसाल सच होती है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने 4 राफेल गिराए, साथ साथ 1 MiG-29 गिराया, साथ साथ 1 Su-30 गिराया और उसके साथ साथ जो 70 ड्रोन जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए थे, भेजे गए थे हमें डराने के लिए, वो 70 ड्रोन भी गिरा दिए गए, जिसके बाद हम लोगों ने अपनी लोकेशंस भी नहीं दी। और जिस तरीके से गुज़िश्ता रात पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो शाहीन थे, उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के एयर बेस से उड़ाई और इंडिया को ये बात बता दी कि पाकिस्तान जो कौम है, ना ये कौम सोएगी ना हमारी फ़ौज सोएगी, और पाकिस्तान को जो आज़ाद करने का ख्वाब था मोदी का, वो ख्वाब ही रह गया। जबकि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को जो है शिकस्त भी दे दी। अब हम चलते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और जानते हैं कि शहरियों के क्या तासुरात हैं। दुश्मन हमारी इसको कमज़ोरी समझा, ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम आज भी अमन चाहते हैं और आइंदा भी अमन चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम अमन की वो देता है और पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तो पाकिस्तान का पैगाम है अमन। अगर अमन करोगे तो हम आपको अमन दें, और अगर हमारा दिफा आपने देख लिया, अगर हमसे जंग करोगे तो हम जंग इस तरह करेंगे जिस तरह की है। हम मसलूम शहरियों को निशाना नहीं बनाते, हमारी निशाना होता है, टारगेट होता है वो दुश्मन जो हमारे मजलूम लोगों पे बारूद गिराता है, बम गिराता है। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी कोई भी दुश्मन किसी भी कंट्री का हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इंशाअल्लाह पाक फौज, उसके शाहीन और उस कौम के जवान, बच्चे, माए, बहनें सब इंशाअल्लाह दिफा के लिए एक आवाज़ पे खड़ी हो जाएंगी। असल में घमंडी और साजिशी हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान पे बुरी नज़र रखता है और सिविलियन का नुकसान किया है, सिविलियन का खून बहाया है, शहीद किया है सिविलियन को। इसको बार बार हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि आप सबूत दो, पर उसके पास सबूत थे ही नहीं, क्योंकि वो समझता था कि मैं 50 गुना पाकिस्तान से बड़ा हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, पर उसको शिकस्त फास्ट हुई है। हम शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ के, शुक्रगुजार है आसिम मुनीर के, पाक अफवाज के, एयरफोर्स के, जिन्होंने उनके राफेल जिस पे उसके बड़ा घमंड था उसको तबाह किया। और आज सुबह जो उसकी तबाही की, ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो घमंडी वजीर आजम था उसको मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आई है और साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाइंदाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। हम एक संजीदा और जिम्मेदार मुल्क का मुजाहरा किया कि आए बैठें इंक्वायरी कर लें। वो गली के गुंडों की तरह आ गए थे। उन्होंने इसको गुजरात समझा हुआ था कि पाकिस्तान के लोगों का कसाई बन के काम करेंगे। तो हमने कसाई को एक ही मिसाइल पे हमारे शाहीनों ने तय कर दिया। तो आज उन्होंने घुटने टेके, अमेरिका के आगे हाथ जोड़े और जंग हार गई, अमन जीत गया। ये जो गुजरात के कसाई है उनके लिए तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से ये एक ही जवाब है कि जब तुमने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरीके से हमारे लीडर आसिम मुनीर ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया इस बात की जवाब भी देगी और इस बात की तस्दीक भी की गई कि हाँ पाकिस्तान ने हमला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। उन्होंने मुसलमानों के मुक़द्दस मक़ामात और मस्जिद पर हमला किया, जो बहुत शर्मनाक है और अक़वाम आलम को उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्ट। लेकिन ये हमेशा से तारीख़ रही है कि 313 की तादाद हो या राफेल वाले हों या साबे फ़ील हों, अल्लाह ताला ने फ़तह जो है मुसलमानों को ही नसीब फरमाई। मुसलमान जो है उनमें हमेशा से इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई उनके अपने लोगों के ज़रिए। लेकिन इस मौके पर जब बाहर दुश्मन से सामना होता है तो हमेशा जो है मुसलमान सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और अपने ईमान को और इस्लाम को और अपने मुल्क को बचाने की खातिर वो जो है अपनी जानें देने से भी, चूँकि इस पर जन्नत
जन्नत की बिशारत है तो वो दरेग नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये जो जज्बा है जिसकी वजह से कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कामयाब तरीन ऑपरेशन कर दिया है, जिसके बाद जो इनका सिंदूर ऑपरेशन था वो सिंदूर खाक में मिलाता हुआ दिखाया। जबकि साथ ही साथ जो भारतीय मीडिया जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोल रही थी और नेगेटिव प्रोपेगेंडे कर रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एक तरफ उनकी जो सरकार है वो साथ साथ डिप्लोमेटिक हमारे ऊपर जो है वो इश्यूज़ पैदा करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ उनकी जो भारतीय मीडिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी खबरें जो है वो शाया करते हुए नजर आ रही थी, जिनका ये भी कहना था कि हमने इनके चीफ भी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनका ये भी कहना था कि हमने कराची को तबाह कर दिया है, हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को तबाह कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, मज़ार कायद मेरे अकब में आप देख रहे हैं, और चारों तरफ आपको हमारे जो यहाँ के शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो इस वक्त रात के इस पहर भी आपको सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, वो रोडों पर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिनका यही कहना है। हमारे यहाँ की ख़वातीन भी सड़कों पर मौजूद हैं जो यही कह रही हैं कि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ने एक जवाब दिया है। अभी तो हमने अपने तमाम एटम्स जो हमारे पास मौजूद थे, हमने उन एनर्जीज़ का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ़तह को इस्तेमाल किया है। अगर हमने फ़तह को इस्तेमाल करके फ़तह हासिल कर ली, तो अगर हम अपनी तमाम एनर्जीज़ इस्तेमाल कर लें तो फिर तुम्हारा क्या होगा बुज़लो। तो जो गुजरात के कसाई हैं उनको पाकिस्तानी हर तरफ से ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं। बोल जमहूर के लिए इस्लामाबाद से मैं हूं फाहद चौधरी। ये दिन तारीख में याद रखा जाएगा जब पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद से 3 गुना बड़े दुश्मन को का गुरूर खाक में मिलाया, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी अफवाज पाक फिजाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भरपूर कार्रवाई की। भारत की मुख्तलिफ बेसिस पर जो है आज हमले किए गए और ये बताया गया, जैसा कि ऐलान किया गया था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी। ऐसा ही हुआ जब आज पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाइयों का, भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब दिया तो उसकी चीखें निकल गईं और वो रोता बिलखता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा कि तस्फिया करवाया जाए और पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वाई जाए। मैं इस वक्त खुदादाद हाइट्स में मौजूद हूँ। अंजुम अकील खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज एक बार फिर पाकिस्तान ने उस भारत को शिकस्त दी है जो खुद को सुपर पावर समझने लग गया था, उसको उसकी औकात याद दिलाई है। अंजुम वकील साहब क्या कहेंगे? मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने आज भरपूर कार्रवाई करके नाको चने चबवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है और इसने पूरे एपिसोड में बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अगरचे इससे पहले भी कई दफ़ा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर अपने अंदरूनी मसाइल को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का प्रोग्राम बनाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक गर्मी जिंदाबाद, आसिम मनीर जिंदाबाद। इस जारियत में भी हमने सबसे पहले ऑफ़र की कि हम आपको भी इंटरनेशनल सालस ले आएँ जिस जो ये तहकीक करे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान की कोई ना मानी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चढ़ाई शुरू कर दी। हमने उनसे पहला अटैक किया, उसमें भी हमने रिस्ट्रेन किया। उसके बाद उसने ड्रोन हमले किए, उसमें भी हमने तम्मल मजारी का मुजाहरा किया। लेकिन आखिर में जब उसने हमारी एयर बेसिस पे हमले किए तो फिर हमारा पैमाना सब्र का लबरेज हो चुका था। और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की मदद है और पाकिस्तानी अवाम की जिस तरह जोश और जज्बा जो ख्वाहिश करते थे, पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर तरीके से हमला किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज को, सिपा सलार आसम मनीर साहब को। एक बहादुर दुश्मन जो होता है उसके साथ लड़ने में भी मज़ा आता है, लेकिन भारत जैसा बुज़दिल दुश्मन जब हो जो सिविलियंस को निशाना बनाए, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करे, उसके साथ क्या किया जाए? वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, वो आपको उनको पूरी दुनिया के इल्म में एक दहशतगर्द तंजीम का सरबराह है। तो उस तंजीम का जो सरबराह है वो उस चीज़ से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वो इतना इंतशार पसंद है। आप सब जानते हैं
कि उसने पाकिस्तान पर 3700 मुख्तलिफ़ किस्म के हमले किए, कहीं सामने आकर, कहीं पीछे बैठकर, बलूचिस्तान के में किए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए किए, लेकिन उसने 3700 हमले किए। पाकिस्तान ने रेस्ट्रेन किया, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन उसने ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में ही नहीं की, ये दहशतगर्दी उसने कनाडा में की है, ये दहशतगर्दी उसने अमेरिका में की है, जो पूरी दुनिया कह रही है। हिंदुस्तान ने जो आज हार मानी है, इससे पहले बेशुमार मालिक ने उन्हें कहा कि आप अमन की राह लें और ये जंग ना करें, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो फिर उन्होंने 10 मिनट में उन्होंने माना और हिंदुस्तान अमेरिका से रब्ता किया मोदी ने कि ये जंग आप रुकवाएं। हमें बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल दुश्मन का सामना है। अगर तो कोई बहादुर दुश्मन हो तो वो बहादुरों की तरह लड़ता है, लेकिन भारत चूँकि एक बुज़दिल दुश्मन है, इसलिए सिविलियंस को निशाना बनाया गया। भारत की जानिब से, भारतीय फोर्सेस की जानिब से छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, आम लोग शहीद हुए, दहशतगर्द कैंपों के नाम पर सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया। लोगों से हम बात करते हैं, सर सिविलियंस को कौन निशाना बनाता है? छोटे छोटे बच्चों को भारत की जानिब से शहीद किया गया, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे मुल्क को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये तारीख़ी फ़तह हमारी पाक फ़ौज ने हासिल की। देखें, जिस तरह आपको भी पता है कि ये इनकी हिस्ट्री रही है, एक कुफ़ार की हिस्ट्री रही है कि वो टारगेट ही सॉफ्ट टारगेट करते हैं। इसी तरह ये कोई अनहोनी बात तो हमारे लिए थी नहीं। जैसे हमारे सपा सलार ने सबसे पहले जो इन्होंने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, जो पहलगाम वाक़या हुआ, उसका सारा मलबा पाकिस्तान में डालने की कोशिश की। बड़ा ख़ूबसूरती से और बड़ा दिलेराना तरीके से हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो सफारतकारी के तौर पर जो अपना इंटरनेशनल पूरी दुनिया के सामने ये केस रखा, उस पर भी फ़तह हासिल की। और उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने और हमारी पाक फ़ौज ने जो उनके इंतशार पसंद जो मोदी है, उसको जो सिर्फ अपनी सियासत के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, जो हमारे अपने सिर्फ चंद वोटों के लिए ये पूरे दुनिया में, पूरे खित्ते में इंतशार फैलाना चाहता है, हमारी फ़ौज ने जिस तरह उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। बज़ाहिर हम खुलेआम कहते हैं कि हम पुरअमन कौम है, और ये हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हमारा इस्लामी ये हमारी नज़रियात है जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं एज़ आ मुसलमान होने की, ये हमारी तरबियत है। मगर जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखेगा, इससे बढ़कर हम उससे बदला लेंगे। अच्छा, वो एक मुहावरा है ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, वही आज काम हुआ है क्या? इसमें मैं जनरल साहब के नाम पे एक शेर सुनाता हूँ कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। तो आसिम मुनीर साहब ने वो काम किया है, यकीन करें कल सुबह जो उनको नाश्ता दिया है, कल जो उनको खाना खिलाया है, वो अभी तक वोमिटिंग कर रहे हैं, उनको हज़म नहीं हो रहा। और वो डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ट्रंप ने कहा उनको कि अब मैं सीज़ फायर करता हूँ। इससे यकीन करें हमारे बॉर्डर के पास लसोचा के गांव है और डिंगे गांव है जो 1 किलोमीटर के फासले पे है। उनको हमने कहा कि आप हमारे गांव में आ जाएं, पसरूर में, लेकिन उनका इतना जज्बा था, उन्होंने कहा यहाँ ही मरेंगे, यहीं शहीद होंगे। इतने जज्बे के साथ वो गांव के लोग बंदूक के गन्ने लेके बॉर्डर के पास चले गए थे। हमारा जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से स्टार्ट होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से ही ख़त्म होता है। अच्छा, हमने ऑफ़र की थी इंडिया को कि पहलगाम वाक़े की जो है शफाफ तहकीकात करवा लें, किसी सालिस को डाल लें बीच में, लेकिन इंडिया इस बात पर नहीं माना क्योंकि दिल में चोर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो तो मिन्नतें करता रहा अमेरिका की, हमारी सुलह करवा दें। ठीक है जी, मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ साहब को, पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को सलाम पेश करता हूँ। मैं पाक आर्मी का सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी हिम्मत से, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो पहला दिन था हमारा, आज तो अभी हमने इब्तिदा की है, वो माफ़ी मांगने शुरू कर दी हैं। तो अल्लाह का फजल करम है, हमारी 24 करोड़ अवाम शाना बिशाना
पाक आर्मी के साथ खड़ी है और गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, 24 करोड़ अवाम पाक आर्मी के शाना बचाना खड़ी है और उसमें नन्हे और जवान नौजवान भी हमारे शामिल हैं। यहाँ कुछ नौजवानों से भी हम बात करते हैं। आप बताओ बेटा, कैसा जज्बा है आपके अंदर और आज जो शिकस्त दी हमने इंडिया को, उस पर क्या कहोगे? क्योंकि इंडिया ने पहले भी हमारे रावलपिंडी पे ड्रोन उड़ाए, हमारा पाकिस्तान चुप, हमारे पाकिस्तान ने बोला इनको करने दो, हम एक बार ही कार्रवाई करेंगे। जब हमारे पाकिस्तान ने उनके साथ कार्रवाई की, उनको दिवाली का गिफ्ट दिया, अब वो चुप बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये स्टेटेड पॉलिसी थी पाकिस्तानी फोर्सेस की, पाकिस्तानी हुकूमत की, कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जब हम जवाब देंगे तो गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। तो आज यही हुआ, मेरा ख्याल है आज पूरी दुनिया ने गूंज सुनी जब हमने जवाब दिया इंडिया को। जी बिल्कुल, मैं इससे खुलासा पेश करूंगा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग पे किया पहलगाम में, पाकिस्तान ने बारहा मना किया और ऑफर की कि थर्ड पार्टी जो इंक्वायरी करवा लें, लेकिन भारत झूठा था, उसने फॉल्स फ्लैग किया। भारत ने रात की तारीखी में जारियत की और सिविलियन को शहीद किया। पाकिस्तान ने कहा हम रात की तारीखी में जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देंगे दिन के। तो आज सुबह 10 मई को 6 बजे जो है पाक फ़ज़ाइया ने और पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 15 शहरों की बेसिस को तबाह किया और पूरी कौम जो है पाक अफवाज के साथ खड़ी है। और आज मिन्नतें तरले के बाद ट्रंप को इन्वॉल्व करके जो है वो भारत ने शिकस्त तस्लीम की और पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे किए, घुटने टेकने पे वो मजबूर हुआ भारत। तो आज ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया है। याद रखे, भारत अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की तो आज से जो बहुत बड़ा जो हमला है और ऐसा हमला जो आज के बाद से भी बड़ा हमला होगा, आप याद रखोगे। इंडिया को हमने शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की थी, उसको भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। फिर उसके बाद सिविलियंस को निशाना बनाया गया दहशतगर्द कैंपों के नाम पर। फिर उसके बाद ड्रोन भिजवा दिए गए अपनी खिफत मिटाने के लिए। तो वो कहाँ गई उसकी ताकत सारी, उसके सारे राफेल जहाज़ और सारा एयर डिफेंस सिस्टम? जब इंडिया ने रात की तारीख में जारियत की तो पाक फ़ौज ने अपने दिफा में ऐसा जवाब दिया कि उसके 5 लड़ाका तैयारे राफेल, जिसकी वो बड़े फ़ख्र से शादियाने बजाते थे, उस राफेल तैयारे को पाकिस्तान ने तबाह किया। उसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया ने उनकी जागनसाई की और पूरी दुनिया में मीम्स बनी राफेल तैयारों पे। तो उसके बाद इंडिया ने खफत और रसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान में ड्रोन उड़ाए। पाकिस्तान ने बारहा मना किया कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, आप बाज आ जाएँ। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा जवाब दिया कि दुनिया देखती रहेगी। आज पाक अफवाज ने, पाक फ़ज़ाइया ने, पाक नेवी ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। सिपह सलार आज़म आसिम मुनीर और वज़ीर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक तारीख़ी दिन दिया है। इंशाल्लाह ये दिन 10 मई जो है पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह 28 मई था एटमी धमाके किए थे, इसी तरह 10 मई को याद रखा जाएगा। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो हमें बड़ा कमज़ोर मुल्क समझ रहा था, क्या पैगाम देंगे उसको? भारत को पैगाम देते हैं कि हम बदर में 313 थे, हमारे मुकाबले में 1000 था। आप ये भूल जाएं कि आप अददी एतबार से हमसे बड़े हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर कुव्वत ईमानी है, हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा है। याद रखना, आज की तरह हमेशा आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब भी आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखी तो आप शिकस्त खाएंगे। अभी मोदी को रुसवा कर दिया है, मोदी अपने मुल्क में रुसवा हो गया है, उसकी आवाम उसको जो है वो छित्तर मारने के लिए तैयार है, वो रुसवा हो गया है। अच्छा, जब से भारत ने ये ड्रामा शुरू किया पहलगाम अटैक का, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई। तमाम सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड एक ही यक ज़ुबान होकर जो है वो इंडिया की मजम्मत कर रही थी। जी सर जी, आपका शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे, पिछले 10 दिनों से चल रही थी जो जंग ना, तो आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की आर्मी फ़ौज को देख लिया, जिस तरह इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले खामोश थे, जो कि पाकिस्तानी जो तनकीद फ़ौज पे कर रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज को कुछ नहीं कर सकती, बिल आखिर उन्होंने आखिरकार ऐसा जवाब दिया कि बिल आखिर वो सारा कुछ आज उनकी दाद रसाई करने पे मजबूर हो गए। और पाक आर्मी जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो कि रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहा था जब से, जिस दिन से भारत की जानिब से ये ड्रामेबाजी सारी शुरू की गई, तो हमने इंतहाई तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा किया। लेकिन हमारे इस तहम्मुल और सब्र को, रिस्ट्रेंट को हमारी कमज़ोरी समझ लिया था भारत ने। आज पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, फ़ज़ाइया ने ये साबित कर दिया कि तुम चाहे जितने बड़े मर्ज़ी बड़े मुल्क हो,
जितने मर्जी ताकतवर हो, जितने मर्जी तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो, हमारे अंदर जज्बा ईमानी है, हम शहादत का जज्बा लेकर घरों से निकलते हैं, तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से इस वक्त तक के लिए इतना ही। अब आपको किसी दूसरे शहर लिए चलते हैं, उससे पहले एक ब्रेक। मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप प्रोग्राम बोल जमहूर देख रहे हैं। पाकिस्तान की जानब से भारत को तारीखी शिकस्त दी गई, जिसके बाद मुल्क भर में जश्न का समा रहा और अब भी जश्न का सिलसिला चल रहा है। भारत की जानब से बिला इश्ताल जो है वो हमले किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर हुआ कि वो उसका जवाब दे। जब जवाब दिया गया तो भारत ने घुटने टेक दिए और जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनसे राब्ते बढ़ाए गए। राब्ते बढ़ाने के बाद सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान ने भी सीज़ फायर कर दी। हमने देखा है कि हमारी बहादुर अफवाज ने इंतहाई जुर्रतमंदी का और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ भारतीय तैयारों को नुकसान पहुँचाया, बल्कि भारतीय जो मुख्तलिफ़ बेसिस हैं उनको उनके घर जाके भी जवाब दिया और नुकसान पहुँचाया। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज की जानब से नहत्ते भारतीय मासूम जो इंसान हैं उन पर हमले नहीं किए गए, लेकिन भारत की जानब से बच्चों का ख्याल नहीं किया गया, ख़वातीन का ख्याल नहीं किया गया, जंगी कवानीन की शदीद किस्म की खिलाफ वर्जी की गई और इंसानी हकूक़ की पामाली की गई। दूसरा हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी जो है अपनी बहादुर अफवाज पे किस तरह फ़ख्र कर रहे हैं, किस तरह उनकी जुर्रत को सलाम पेश किया जा रहा है। आइए मेरे साथ शहरियों की राय जानते हैं। हमें खुशी है कि हम तकरीबन अच्छा माहौल रहा हमारा, तो जिस तरह का चल रहा था सर्कल लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये अच्छा काम किया है। खुशी महसूस कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं अपनी फ़ौज। बिल्कुल जी, अपने फ़ौज पे फ़ख्र कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। कम से कम इंडिया को जवाब दिया है। ये तो इंडिया हमारे बच्चों पे, 10 वाले बच्चों पे हमले कर रहा था। हमने तो 10 वाले किए, हम तो उनके जो वहाँ पे हमले किए हैं। हम पहले अमन चाहते थे, वो अमन के पास से आ नहीं रहे थे, इसलिए हमें फ़ौज पे तो हमें मान था, खुशी है फ़ौज पे हमें भी उन्होंने हमले किए। कम से कम उनको इंडिया को पता चला। हमारा पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाक फ़ौज जिंदाबाद। 1965-1971 के बाद की कामयाबियों के बाद अब जो 2025 की कामयाबी है, 25 की, इसको हमेशा जो है सुनहरी रूप में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। यही कारनामा दिया, खुशी महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। हम आराम से सो रहे होते हैं, सरहदों पे पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी होती है। साबित किया वाकई बहादुर फ़ौज है। भाने जिन्ना असी खुश हैं अपनी फौज तो ना, तुहाड़ी सोच नहीं काम करदी। सलाम आर्मी चीफ नूं ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ। अब भी तारीखी फतह है पाकिस्तान को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि हमारे मुल्क पर, हमारे अफवाज पर, हमारे बड़े सरबराह पे कि इतना बड़ी जुर्रत किया है कि इंडिया के सामने, और इंडिया को ऐसे जवाब दिया है कि इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में याद रखेगा। और सिविल को आवाम ने भी पूरी जज्बे से जवाब दिया है और पाक आर्मी ने बड़े महारत से और बड़े जज्बे से जवाब देकर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, इंडिया दोबारा पाकिस्तान की तरफ मुँह नहीं दिखाएगा। बिल्कुल, पूरी कौम जो है पाकिस्तानी अफवाज के साथ है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है, एयर फोर्स के साथ है, नेवल अफवाज के साथ है, बर्री फ़ौज के साथ है। तो आप ये देखें कि यही जोश व जज्बा था जिसने हमारी अफवाज का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारी कौम जो है वो अपनी अफवाज के बलबूते पर ही उनका सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया और पाकिस्तान ने तारीख़ी जो है बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दी है, उसको नाको चने चुभवाए, उसको सबक सिखाया है कि आइंदा जो है वो किसी नहत्ते शहरी पे, मासूम शहरियों पे, बच्चों पे हमले नहीं करने। अगर तुमने मुकाबला करना है बुज़दिल भारत तो अफवाज पाकिस्तान से करके दिखाओ। तो हम आपने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात देखे कि उनका कहना है कि एक बार पाकिस्तानी अफवाज जो है उनको बुला कर तो देखे, ये दुश्मन के जो टैंक है वो तबाह करेंगे, दुश्मन के जो
हथियारें हैं, मिज़ाइल हैं, तनसीबात हैं, उनको वो जाके तबाह करने को तैयार है। इतना जज्बा है पाकिस्तानी कौम में, शहादत का जज्बा है, जज्बा ईमानी है। तो भारत सुन लो, तुम ऐसी कौम से कैसे लड़ सकते हो। आइंदा ख़बरदार, आइंदा पंगा ना लेना, ना आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करना, और हमेशा ये अब याद रखना कि आइंदा किसी को तंग नहीं करना, किसी मुल्क का अमन ख़राब नहीं करना। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमेशा पुरअमन रहेगा, और कोई भी इसको मैली आँख से देखेगा तो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, उसकी आँखें जो है वो निकाल बाहर फेंकेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आगे चलते हैं सखर की जानब। बोल जमूर में मैं हूँ सखर से शाहिद अली। आज बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की। पाकिस्तान के ऊपर जंग लादने की कोशिश की गई, भारत ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को निशाना बनाया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर मिसाइल फेंके गए, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को बिला जवाब शहीद किया गया। पहलगाम वाक़े को जो है वो उसके ऊपर जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है उसका रिस्पॉन्ड कैसा किया, पाक फ़ौज ने किस तरह भारत को जवाब दिया, पाक फ़ौज ने किस तरह भारतीय फ़ौज और उसके हुक्मरानों के दांत खट्टे किए, आज इस पर बात करेंगे। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में लोगों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे, दीनी शख्सियात से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, जिस तरह पाक फ़ौज ने आगे बढ़कर वार किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं, सिंध के अवाम क्या कहते हैं, सखर के अवाम क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सखर के ताजरों से, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो आज मिठाई आपने मंगाई हुई है, सारा दिन आप मिठाई बांटते रहे हैं, पाक फ़ौज की जो कामयाबी थी उस पर मिठाई आप जो है ये बांट रहे हैं। सही, बिल्कुल। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये एक ताकत रखती है कि हम पूरी पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया। उसी हवाले से आज हम सबको ये मिठाइयाँ दे भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं कि सही मिठाई ये लें, और मिठाई ये समझ लें हमारे लिए ये एक आज बड़ा खुशी का दिन है कि ये मिठाई जो है हम सब मतलब एक एक बंदे को इधर खिलाएं, क्योंकि ये हमारी आज फ़ौज ने वो कर दिखाया कि पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ये बताने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में तिजारत तबाह बर्बाद हो गई है, ताजिर परेशान हैं, पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं, वहाँ कारोबार ख़त्म हो गए हैं। आप अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के नायब सदर हैं, सखर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर भी हैं। आप बताएं ताजिर जो है ऐसे मौके पे क्या सोच रहे थे और क्या सूरत हाल थी? देखें, कराची से खैबर तक कोई ताजिर कोई तंग परेशान नहीं था, कारोबार हमारे खुले हुए थे, कोई इस किस्म की बात नहीं थी। जो ये इंडिया का मीडिया जो फैला रहा था, अफवाहें फैला रहा था, वो बिल्कुल सरासर गलत थी। और ये जो है मीडिया उधर तो वो दिखा रहा था कराची में तबाही हो गई, इधर ये हो गया, जो कि सरासर गलत है। देखें, हम आज भी हमारे कारोबार खुले हैं और वैसे भी खुले हुए थे। हमें अपनी पाक फ़ौज पे यकीन था और यकीन है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये ज़रा बराबर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ इनको बोलने की हद तक और उनका झूठा मीडिया जो है प्रोपेगेंडा की हद तक कर सकता है। आखिर देखें, जंग बंदी के लिए ये अमेरिका भागा है, और आपने ये भी देख लिया चंद घंटों के अंदर, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको चने चबवा दिए और यहाँ तक के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और अभी भी अगर ये नहीं समझता है तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसका नामो निशान लेने वाला कोई दुनिया के अंदर नहीं होता, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाता। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया और उसके बाद पाक फ़ौज की तसरीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने फिर जो उनको जवाब दिया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि भारत की क्या हालत हुई है, और उसने तस्लीम किया इंटरनेशनल मीडिया ने कि पाकिस्तान की अफवाज वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, फिर भी पाकिस्तान पे जंग लादने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहले तो जैसे इस तरह कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। आप इन्वेस्टिगेट करते हो, फाइंड आउट करते हो कि भाई इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। हो सकता है कि कश्मीरी जिनके साथ प्रीवियसली 2-3 साल 5 साल पूरी मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के साथ जो उन्होंने अपने लॉज चेंज किए हैं, कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज किया है, उसकी रिटेलिएशन हो सकती है इनसाइड। तो पहले सबसे पहले एक रिसर्च होती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फाइंडिंग होती है, फिर आप जो है वो
उसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाते हो कि देखो ये हमारे साथ हुआ है, उसके बाद आप कोई एक्शन ले सकते हो। उधर पहलगाम हुआ ही 10 मिनट के बाद पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा दिया और फिर वो अटैक भी कर दिया। तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, हम बहुत खुश हैं कि हमने ये प्रूव किया है कि भाई हम सोए हुए नहीं हैं, हम भी एक अपनी इज़्ज़त रखते हैं, खुद मुख्तारी रखते हैं, लेकिन हम पहल नहीं करते। अगर आप हम पे हमला करोगे तो फिर जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। पाकिस्तान ने जो है जवाब दिया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, कैसा रिस्पांस था पाकिस्तान? जी बहुत अच्छा रिस्पांस था। जिस तरह से उन्होंने हमारे 9 टारगेट को उन्होंने किया, 9 साइड को, और इंक्लूडिंग पंजाब। पहले था एक इंडिया पाकिस्तान कश्मीर था, और इस टाइम उन्होंने पंजाब पे भी अटैक किया। तो ये बहुत बड़ा उनका न्यू इक़दाम था। तो हमने जो 24 टारगेट उसको टारगेट किए, 24 साइड, तो और एयर बेसेस को टारगेट किया, ड्रोन्स पे हमने वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा था और उनको एक सख्त जवाब था कि भाई देखो हम जो है ना इस तरह पीसफुल है, मगर ऐसा नहीं करें कि आप हमें मारेंगे और हम चुप करके बैठेंगे और दूसरों का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। नहीं, हम अपना जो इनका जवाब है वो पत्थर से देना जानते हैं। पाकिस्तान ने 100 सुनार की 1 लोहार की वाला काम किया है। पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने वार्न किया ऐसा मत करो, और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। किस नज़र से देखते हैं आप? पाकिस्तान ने जो भी इस वक्त रिएक्ट किया है वो बिल्कुल जो है ना अपनी जानिब बिल्कुल सही किया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक वेपन है, रखता है, और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। उसके बावजूद पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा करने के बावजूद इंडिया ने मुस्तकिल हमले किए हैं, उसके बावजूद फिर पाकिस्तान ने जो है ना जवाब में जो कुछ किया है वो पाकिस्तानी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको सलाम पेश करती है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका जवाब दिया है। बात कर लेते हैं कुछ दीनी शख्सियात से। हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा मौलाना नूर अहमद कासमी से। कासमी साहब, पाकिस्तान पर जंग लादने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसे किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने पाक फ़ौज के जवानों को सलाम पेश करता हूँ। आपके इल्म में है तो पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है और भारत ने चाहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करूँगा और उसने मासूम शहरियों के ऊपर जो है बम गिराए, उस जो है ना मासूम लोग शहीद भी हो गए। इस वक्त ज़रूरी था, हमारे पाक फ़ौज के ऊपर ये लाजिम था कि भारत को वो मुँह तोड़ जवाब देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक फ़ौज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए रात को नहीं बल्कि सुबह यानी फजर की नमाज के बाद रोशनी में उस भारत को उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया है। और इससे हम मजहबी लोग हों या जो भी लोग हैं पाकिस्तानी, वो अपने पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें मतलब ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कोई सबूत थे नहीं, फिर भी इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की। जी बिल्कुल, पहलगाम मकबूजा कश्मीर में जो हमला हुआ है ये तो सरासर ड्रामा था। पहले दिन से हम लोग यही कह रहे हैं कि ये कोई एक फ़िल्म है या कोई ड्रामा है, क्योंकि वो हमारी तरक्की से जो है खुश नहीं रहता, वो हमारी तरक्की पे जो है ना नाखुश ही रहता है। वो हमें जो है वो एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश करता है। और हमारे DGISPR ने गुज़श्ता दिन जो पूरी इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सारे सबूत पेश किए उनको और बताया कि ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। इसका जवाब तो पाकिस्तान ने देना था और दिया, और पाकिस्तान का सर आज फ़ख्र से बुलंद है। पाक भारत कशीदगी थी, उसके दौरान आपने देखा भारत के बड़े बड़े शहर, लाखों करोड़ों की आबादी वाले शहर जो हैं उनमें ब्लैकआउट रहा, 12-12 घंटे ब्लैकआउट रहता था। लेकिन पाकिस्तान के किसी शहर में ये सूरत हाल नहीं थी। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में मौजूद हैं। इस वक्त तो तमाम सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ गई है, सीज़ फायर की तरफ चले गए हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे लोगों में किसी किस्म का न पहले खौफ था न इस वक्त खौफ है। लोग इत्मीनान से अपना कारोबार कर रहे हैं। लोगों को यकीन था कि जो पाक फ़ौज है वो कैपेबल है हर किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए। इस पर बात कर लेते हैं सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के रहनुमा जुनैद शेख साहब से। जुनैद शेख साहब, पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है ना वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई भी कुदरती आफात हो, हर जगह वो मौजूद रहती है। अब जो उसका असल काम है अपने मुल्क की हिफाजत, वहाँ भी उसने अपने आप को जो है वो साबित करके दिखाया है। आप बताइए कि शहरों में ताजिर जो है क्या सोचते थे जब ये पाक भारत कशीदगी थी, क्या सूरत हाल आप समझते हैं?
आप मेरे चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख सकते हैं। ये मुस्कुराहट हमारी उस पाक फ़ौज के लिए है जिसने हमें ये यकीन दहानी कराई हुई है, जिसके ऊपर हम इतना यकीन रखते हैं कि जब तक वो हैं तब तक हम जो है हंसी खुशी अपने मुल्क के अंदर आज़ाद हवा में सांस लेते रहेंगे। वो पाक फ़ौज जो आज सरहदों में खड़ी है वो हमारे लिए हमेशा सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रहेगी। वो पाक फ़ौज जो यहाँ पर हमारे शहरों के अंदर जब सैलाब आता है, जब ज़लज़ले आते हैं, तब भी हमारे लिए यहाँ पर खड़ी होती है। और आज जब दुश्मन को करारा जवाब देने का मौका आया तो उन्होंने करारा तर जवाब दिया है। आप देख सकते हैं पूरा शहर यहाँ पर खुला हुआ है, ना हमारे किसी शहर में पाकिस्तान के ना सायरन बजे, ना ब्लैकआउट हुआ। इसके बरक्स हिंदुस्तान के अंदर ब्लैकआउट भी हुआ, शहरों के अंदर सायरन बजे और बहुत सारे मसले मसाइल हुए, मगर हमारे शहर के अंदर, हमारे पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर भी ना सायरन बजे हैं, ना किसी किस्म की कोई दहशत फैली है हमारे आवाम के अंदर। हमारी आवाम उसी तरह से खुशो खुर्रम घूम रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाक फ़ौज की वजह से। अच्छा, ये बताइए कि इस दौरान जो है वो कहीं आपको महसूस हुआ कि पाकिस्तानी कारोबार मुतासर हो रहा है? जी नहीं, मैं ताजिर बरादरी की तरफ से आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि हमारे ताजिर बरादरी के अंदर बिल्कुल ज़रा सा भी जो है कारोबार में फ़र्क नहीं आया। पूरे सखर के अंदर नहीं, पूरे कराची के अंदर नहीं, हम जहाँ कारोबार करते हैं वहाँ कारोबार जिस तरह से चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ताजिर जो है वो मुतमईन थे क्योंकि पाक फ़ौज जो है उसने आगे बढ़कर ऐसा काम अंजाम दिया कि पूरा मुल्क जो है मुतमईन था। हमारे शहरों में ब्लैकआउट नहीं हुए, हमारे शहरों में पैनिक नहीं फैला, ना ही हमारी आवाम जो है वो कहीं खौफजदा नज़र आई। लोग उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे और पाक फ़ौज के शाना बशाना भी खड़े रहे। तो आपने सखर के अवाम की बात सुनी, आपने सखर के ताजरों की बात सुनी, आपने मजहबी रहनुमाओं की बात सुनी। बोल जमूर से इतना ही, चलते हैं अब प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।